अच्छा सर, एक स्टूडेंट से बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके रहता है ग्रुप स्टडी करने का। तो क्या ग्रुप स्टडी एडवांटेज है या डिसएडवांटेज? उनका टाइम वेस्ट हो रहा है उस टाइम पे। तो क्या आप सजेस्ट करोगे बच्चों को बहुत ज़्यादा ग्रुप स्टडीज़ में इन्वॉल्व होना चाहिए या फिर अपनी स्टडी करें, या सिर्फ एक सिंपल जब टाइम फ्री हो उनके पास तो उसके हम थोड़ा डिस्कशन कर लें? कई बार वो मोटिवेट भी कर देता है, कई बार सामने वाले को ज़्यादा पता है, तो कहीं वो डिमोटिवेट ना हो जाए। तो क्या आपको लगता है कि सेल्फ स्टडी का क्या रोल होता है? ये करना चाहिए या नहीं? ग्रुप स्टडी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, डिपेंडिंग कि आप सही ग्रुप में हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी कंपनी क्या है, क्योंकि टीचर टू स्टूडेंट लर्निंग अगर एक्स होती है तो स्टूडेंट टू स्टूडेंट लर्निंग 10x होती है। माने अगर कोई एक कॉन्सेप्ट आपका फ्रेंड आपको समझाता है तो आप उसे बहुत तेजी से ना ही सिर्फ समझते एब्जॉर्ब करते हैं बट उसको इंप्लीमेंट भी कर सकते हैं। बट ये सब कुछ चीज इस पर डिपेंड करती है कि किस तरीके का ग्रुप है, उस ग्रुप में बाकी जो लोग हैं वो आपसे ऊपर हैं या नीचे हैं, क्या वो अपने गोल के बारे में उतने ही सीरियस हैं जितने आप सीरियस हैं या नहीं है। अगर आपको एक सही ग्रुप मिल जाता है तो इट कैन डू मैजिक टू योर प्रिपरेशन। मैं तो कहूंगा बहुत जबरदस्त इंपैक्ट आ सकता है। आप बहुत तेजी से बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, एक दूसरे के साथ लर्निंग बहुत फास्ट होती है। सो बेसिकली प्रिपरेशन के टाइम पे क्या ऐसी मिस्टेक्स है जो बच्चे अवॉइड नहीं कर पाते और उनको पता भी नहीं चलता कि शायद ये मिस्टेक्स उन्होंने करी हैं और उसकी वजह से उनका रिजल्ट पे काफी इंपैक्ट पड़ता है? तो वो क्या ऐसी मिस्टेक्स हैं जो बच्चे करते हैं अपनी प्रिपरेशन के, चाहे वो अप्रोच हो उनका, चाहे वो स्ट्रैटेजी हो, या वो सही स्ट्रैटेजी नहीं फॉलो करते, टाइम टेबल नहीं करते, फिक्स टाइम टेबल नहीं बना रहे? सर वो क्या चीजें हैं जो अवॉइड करनी चाहिए और एक कुछ ऐसी 3 चीजें जो उनको फिक्स है कि करना ही चाहिए? तो दोनों सवालों का जवाब एक ही तरीके से आ सकता है। कुछ चीजें जो बच्चे गलती करते हैं या कुछ चीजें जो उन्हें करनी चाहिए। सबसे पहले प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग समझते हैं कि प्लानिंग के बिना हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक कर लेंगे, बट प्लानिंग तैयारी का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है और एक इंटीग्रल फाउंडेशन ले करता है। अब मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा, वो कहते हैं दे डोंट वांट टू प्लान, दे वांट टू गो विद द फ्लो। कहते हैं प्लानिंग से टाइम वेस्ट होता है, प्लानिंग से प्रेशर होता है। बट वही स्टूडेंट्स जब मैं वापस पूछता हूँ तो मूवी देखने का तो डिटेल प्लान बनाते हैं, कौन सी मूवी किसके साथ कब शो, कौन सी सीट इंटरवल में कहाँ कहाँ क्या क्या खाएंगे। बट जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात आती है तो वो प्लान नहीं करते। वो प्लान इसलिए नहीं करते कि प्लानिंग से कुछ नहीं होता, वो प्लान इसलिए नहीं करते हैं बिकॉज दे आर अफ्रेड ऑफ फेलियर, दे डोंट वांट टू पुट देमसेल्व्स अंडर प्रेशर। तो पहला एस्पेक्ट जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो प्लानिंग है, कि आप तैयारी को किस दिशा में लेके जा रहे हैं। दूसरी चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी तैयारी, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, वो ये हमें समझ लेना है दैट क्वांटिटी इज नॉट इंपॉर्टेंट, क्वालिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन क्वांटिटी। यू नो, सॉल्विंग 10,000 क्वेश्चंस इज नॉट इंपॉर्टेंट। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट यू सॉल्व 1,000 क्वेश्चंस व्हिच हैव बीन केयरफुली सिलेक्टेड एंड ऑनेस्टली अटेम्प्टेड। मैंने देखा है बच्चे बहुत बार रिसोर्सेज के चक्कर में ये भी कर लूं वो भी कर लूं, इधर का क्वेश्चन बैंक, उधर की टेस्ट सीरीज, ये किताब वो किताब, फलाना उससे कर रहा है, ढीम का उससे कर रहा है, अपनी तैयारी का फोकस लूज कर देते हैं। और आप जानते हैं कि 80 से 90% सवाल सभी किताबों में मोरलेस सेम ही होते हैं। तो बजाय उन्हीं सवालों को अलग अलग किताबों के थ्रू एक ही किताब करें और ना ही सिर्फ उसे कंप्लीट करें पर 2-3 बार रिवाइज करें। तो क्वालिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन क्वांटिटी। तीसरा जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है कंसिस्टेंसी का। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करें, चाहे टफेस्ट हो, मैं तो कहता हूँ यूपीएससी भी अगर है तो आप 2 साल के अंदर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कंसिस्टेंसी ऑफ स्टडी। माने 2 से 3 घंटे या 3 से 4 घंटे, इससे मैं नहीं कह रहा हूं आप 10 घंटे रोज पढ़िए। 3-4 घंटे अगर आप लगातार पढ़ रहे हैं रोज ओवर द पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, तो ना ही सिर्फ आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं बल्कि सही तरीके से अगर आप चल रहे हैं तो आप एग्जाम को टॉप भी कर सकते हैं। तो कंसिस्टेंसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन इंटेंसिटी। बजाय इसके कि नाइट आउट मारें और 2 दिन तक कुछ ना पढ़ें, 3 घंटे लगातार पढ़िए। बट ज्यादातर हम इंटेंसिटी में बिलीव करते हैं क्योंकि इंटेंसिटी ग्लैमरस है। इंटेंसिटी आई कैचिंग है। जब हम कहते हैं ना कल मैंने नाइट आउट मारा तो लोगों को लगता है अरे यार ये तो 10 घंटे पढ़ा हुआ है, वो ग्लैमरस है इसलिए वी बोस्ट ऑफ इट। बट व्हाट पेज एंड व्हाट रियली मैटर्स इज कंसिस्टेंसी ऑफ स्टडीज। चौथी चीज जो है वो ये है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देख लेना और उनको ठीक से समझ लेना कि आपकी तैयारी समय समय रहते की ठीक चल रही नहीं चल रही है। एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है समय रहते मॉक टेस्ट देना और मॉक टेस्ट देने के बाद उनकी सही एनालिसिस करना। टेस्ट बहुत स्टूडेंट्स देते हैं बट एनालिसिस नहीं करते हैं। अगर आपने टेस्ट का एनालिसिस ही नहीं किया तो टेस्ट और क्वेश्चन बैंक में फिर कोई फर्क ही नहीं रह जाता, एक तरीके से वो क्वेश्चन बैंक ही बनता चला जाता है। इन सब चीजों का यही सब बेसिक प्रिंसिपल हैं और हमें ये समझ लेना चाहिए कि हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। हाफ हार्टेड एफर्ट्स विल नॉट गिव अस एनीथिंग। हम समझते हैं हाफ हार्टेड एफर्ट्स विल गिव अस सम रिजल्ट्स। हाफ हार्टेड एफर्ट्स विल नॉट गिव यू हाफ रिजल्ट्स, इट विल गिव यू 0 रिजल्ट्स। तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। जब मेहनत करें, कम पढ़ें पर जितना भी पढ़ें दिल से पढ़ें, एग्जाम की पल्स को समझें, प्रॉपर प्लानिंग और स्ट्रैटेजी के साथ चलें। यही बेसिक प्रिंसिपल है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को आप इन बेसिक प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए क्रैक कर सकते हैं।